एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। और रंग ऐसा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और संतुलित कूटनीति, डिप्लोमेसी। देखिए 2022 में जब रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू हुआ तो सभी ने किसी न किसी के तरफ चले गए। वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं तो वो गए थे यूक्रेन के साथ। चाइना की बात की जाए या फिर कुछ एक जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर चाइना ये रूस के साथ वो खड़े थे। जब भारत से पूछा गया लेकिन भारत के तो रिश्ते रूस से भी अच्छे थे, तो क्या भारत को रूस के साथ खड़ा होना चाहिए था या फिर यूक्रेन के साथ? भारत ने वहाँ पर शांति का मार्ग अपनाया। भारत ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम शांति के साथ हैं, हम अपने हितों के साथ हैं। यही हमारी नीति है, यही हमारी युद्ध नीति है कि भारत शांति से चाहता है कि चीज़ों को सुलझा लिया जाए और साथ ही साथ भारत के हितों को देख के चले, ना यूक्रेन के साथ ना रूस के साथ, हम शांति के साथ। और दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हुई है। प्रधानमंत्री मॉस्को में रशिया भी गए, इसके अलावा यूक्रेन में भी गए। कीव में जाकर उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की थी। युद्ध के दौरान उन्होंने जाकर मुलाकात की थी राष्ट्रपति पुतिन से भी, उसको लेकर कई बार बातें भी की गई। लेकिन उनका साफ कहना था कि हम चाहते हैं कि शांति के जरिए बातचीत के जरिए ये मामला सुलझा लेना चाहिए, युद्ध खत्म कर लेना चाहिए। और यही नीति बहुत कारगर साबित हुई है। आज के वक्त में जब ईरान, इजराइल और साथ ही यूएस की लड़ाई हो रही है, तो ऐसे में तीनों देश भारत के बहुत करीबी हैं। इजराइल भारत का एक ऐसा पार्टनर है जो बोलते हैं ना, जब बहुत मुसीबत आई, चाहे वो कारगिल वॉर हो या फिर कोई और वक्त हो, हमेशा हथियार दिए हैं। भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके भी हमेशा वो साथ दिया है। एग्रीकल्चर के फील्ड में जो हम ख़ासतौर पे जिन इलाकों में पानी की कमी है, जैसे गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर जो ड्रिप इरिगेशन की हम कहते हैं ना तकनीक, ये जो तकनीक है, उसके बाद रेगिस्तान में कैसे आपको फसल उगाना है, कैसे खेती करनी है, ये सारी जो तकनीक है, आधुनिक कृषि जो तकनीक है, ये सब इजराइल से मिला हुआ है भारत में। हमारे बहुत सारे हथियार हैं जो इजराइल से आते हैं। उसी तरह से अमेरिका के साथ भी हमारे ऐसे रिश्ते हैं। अमेरिका से हम हथियार भी लेते हैं, हमारा व्यापार बहुत उनके साथ है, बड़ा व्यापार है। उसके बाद ईरान के साथ हम व्यापार रखते हैं और साथ ही साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो ये जो 3 ऐसे देश यहाँ पर लड़ रहे हैं और जो भारत के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, भारत इनके साथ अच्छा रिश्ता रखता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने क्या किया, यहाँ पर भी उन्होंने अपनी जो युद्ध नीति यही रखी कि हम शांति के साथ हैं, बातचीत के साथ हैं। ईरान से की भी बात की, इजराइल से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका से भी बात कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट के हर देश के साथ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर युद्ध नीति क्या है? यहाँ पर युद्ध नीति है भारत का हित। और युद्ध कोई समाधान तो है नहीं, इसलिए एक ही जरिया के बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जा सकता है। तो यही प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी युद्ध नीति है जो दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश भी है और हर कोई इस बात को समझना चाहता है कि आखिरकार किस तरह से भारत इस नीति के ऊपर चलकर पूरे दुनिया के हर किसी देश के साथ अपना एक अच्छा रिश्ता भी बनाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह से सर्वमान्य नेता माना जाता है पूरी दुनिया में। ये तो रही हमने युद्ध नीति की बात की। अगर इसमें संक्षेप में मैं बोलूँ, अगर भारत ने भी अगर सीधे किसी के साथ युद्ध किया तो प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए आप देखिए, पाकिस्तान का तो उरी हमला हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। पुलवामा में हमला हुआ तो बालाकोट में स्ट्राइक किया गया। और जैसे ही पहलगाम का कांड हुआ, पहलगाम में जो हत्या की गई हिंदुओं की, वहाँ पर धर्म पूछकर लोगों को जो मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें बोलते हैं ना कुछ ही घंटे में पाकिस्तान के एक के बाद एक एयरबेसेस को ख़त्म कर दिया गया। 9-10 एयरबेसेस बिल्कुल उनको डैमेज कर दिया गया। लेकिन लिमिटेड वॉर था ये भी प्रधानमंत्री की युद्ध नीति है कि हम उतना ही स्ट्राइक करेंगे, उतना ही हमला करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। क्योंकि युद्ध में घुस जाना और युद्ध में अटक जाना ये युद्ध नीति नहीं है। आपके जो भी टारगेट्स हैं, आपको क्या चाहिए इस युद्ध से, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है युद्ध का। भारत का मकसद था ऑपरेशन सिंदूर में कि वो आतंकवादी संगठन जो भारत के अंदर अस्थिरता फैलाते हैं, भारत में खून खराबा करते हैं, उनके घर में जाके उनको मारना, वही किया गया, चाहे बहावलपुर हो या फिर मुरीद के हो। उसी तरह से पाकिस्तान जो सरपरस्त है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, इसकी एयरफोर्स और इसकी जो मिलिट्री बेसेस है उनको भी तबाह कर दिया गया। ये बताया गया कि अगर आप इन लोगों को संरक्षण देंगे तो इस तरह से हमला किया जाएगा। और ठीक उसी तरह चीन के साथ भी अगर
डोकलाम हुआ या फिर गलवान हुआ, तो उसमें भी भारत ने वही किया जो चीन को समझ में आता है। गलवान में अगर हमला हुआ तो भारत ने भी ये बता दिया कि अगर आपको लगता है कि अपनी फौज को लाके खड़ा कर देंगे लद्दाख में, तो भारत ने भी उतना ही फौज खड़ा कर दिया, उतनी ही बड़ी तादाद में हथियार भी वहां पर लगा दिए, और इतने जल्दी किया कि समझ नहीं आया चीन को कि भारत इतने जल्दी डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकता है। तो जिसको जैसी बात समझ में आया उसी बात से समझाओ, लेकिन सबसे पहले देश हित, लोगों के हित को ध्यान में रखो। यही है प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध नीति, जिसको लेकर मैंने आपको बताया कि 12 साल प्रधानमंत्री ने पूरे किए और इस दौरान उनकी कई सारी नीतियां देखने को मिली। उसमें से एक उनकी युद्ध नीति भी है, जिसको या जिसका लोहा आज पूरी दुनिया भी मान रहा है।